नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले देश का नाम बदलना चाहती है बीजेपी की सरकार। बताएंगे आखिरकार देश के नाम पर क्यों राहुल ने बीजेपी को घेर लिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हर तरफ हो रही घोषी चुनाव की चर्चा। विपक्ष हुआ बीजेपी के ऊपर हमलावर, बोले फिलहाल G20 मुद्दा नहीं बल्कि बीजेपी की हार है इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय सिंह का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल इंडिया वालों की जीत हुई, अडानी वालों की हुई है हार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नागपुर में कांग्रेस ने निकाला महंगाई के खिलाफ जो है जमकर रैली। बताएंगे महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया कांग्रेस ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का दोस्तों हर तरफ बजा डंका। आपको बता दें लखनऊ से लेके तो मिर्जापुर तक अखिलेश यादव की हुंकार दिखाई दी है। पंचायत चुनाव भी अखिलेश ने जीत लिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सर आपको बताते चले राहुल गांधी के बयान से फिर से मचा घमासान, आरएसएस और बीजेपी को दोनों को लिया लपेटे में। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे G20 में मल्लिकार्जुन खड़गे को ना बुलाने के ऊपर संजय रावत का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला, बोले छोटे दिल का राजा है, प्रधानमंत्री को जमकर घेरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, समीर वानखेड़े को 25 करोड़ रिश्वत वाले मामले में कर दिया गया बरी। अब आप समझ लीजिए ये केस कहां जा रहा है। सिर्फ बीजेपी ने दिखावे के लिए वो करवाई है इन्वेस्टिगेशन, बाकी क्या होना है ये सबको पता है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, खड़गे को ना बुलाने पर भड़के, बोले फिलहाल ये बीजेपी की मानसिकता है। अखिलेश की जीत पर और इंडिया की जीत पर भी तेजस्वी ने बीजेपी को घेरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले पहला मैच ही इंडिया ने जीत लिया है, अब जितने भी मैच होंगे वो सब इंडिया के पाले में जाएंगे। बताएंगे क्या कुछ जो है यहाँ पर बोला है यहाँ पर केजरीवाल ने बीजेपी को। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी ने फिर से बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। आपको बता दें यूरोप से आरएसएस और इंडिया के नाम को लेकर बीजेपी को घेरा। दरअसल आपको बताते चले यूरोप में राहुल गांधी का आज चौथा दिन है। चौथे दिन भी राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर हमलावर दिखे। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमलावर दिखते हुए कहा कि बीजेपी लोगों की विचारधारा के खिलाफ जाती है। अगर किसी की विचारधारा बीजेपी के खिलाफ है तो बीजेपी उससे बदला लेती है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल हमारे देश के दिग्गज नेता जिनके साथ तमाम लोग हैं, 60% जनता है, उन मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 डिनर में नहीं बुलाया। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी और आरएसएस चाहती है कि उसके दिमाग से या फिर उसकी सोच के साथ चले हम। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी और आरएसएस मिलकर देश को कमजोर कर रहे हैं। ये देश की विचारधारा और देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा एक ही है, ये दोनों एक ही विचारधारा के लोग हैं। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर यह आरोप हमेशा लगता रहता है कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के साथ चलती है। राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, ना वो किसी सवाल का जवाब देंगे। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल इंडिया और भारत पर जंग छिड़ी हुई है, हमारे देश को लोग अजीब नजरों से देख रहे होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हम भारत का नाम भी बदल दें। भारत और इंडिया के बीच में इन्होंने वो लगा रखी है। आपको बता दें राहुल गांधी ने इसका मुद्दा भी उठाया कि भारत और इंडिया एक ही है, लेकिन सरकार चाहती है कि वो देश का नाम बदल दे। राहुल गांधी ने कहा कि देश का नाम नहीं बदला जा सकता, लेकिन कुछ लोग हैं जो देश का नाम बदलने की कोशिश में है। दरअसल दोस्तों बीजेपी की मानसिकता क्या है ये सभी देख रहे हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि राहुल गांधी ने ऐसी बातें करी हैं। यूरोप जाकर राहुल ने बिल्कुल सही बात करी है और वही करी है जो बीजेपी इस वक्त करने की कोशिश कर रही है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव की जीत पर आपको बताते चले मायावती हो गई एक्सपोज, तमाम दलित वोटर गए अखिलेश यादव के पाले में। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बहन जी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। आपको बताते चले बहन जी मायावती का दोस्तों इसलिए नुकसान हो गया है क्योंकि उन्होंने कहा था कि फिलहाल इस उपचुनाव में किसी को भी वोट मत देना, और अगर दो तो नोटा को वोट देना। जिसके बाद दोस्तों मायावती की पोल खुल गई। तमाम दलितों ने आपको बताते चले पीडीए, यानी कि दोस्तों पीडीए का मतलब अखिलेश यादव ने पूरा बना लिया था कि पिछड़े और दलित, इस चीज को लेकर जो है यहाँ पर आदिवासी पिछड़े दलित, पीडीए का मतलब ये है। ऐसे में अखिलेश यादव का ये प्लान काम भी कर गया दोस्तों, उन्होंने जो सोचा था वही उन्होंने किया। हालांकि इसमें इंडिया की भी एक बड़ी जीत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने घोसी सीट पर अखिलेश यादव को समर्थन दिया था और ये माना वही जा रहा था कि अब इंडिया वर्सेस एनडीए कौन जीतता है, लेकिन इंडिया ने ही जीत दर्ज की। मामला सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, मामला ये भी है कि यहाँ पर विपक्ष ने बीजेपी को जमकर घेरा। विपक्ष ने कहा कि फिलहाल ये इंडिया की पहली जीत है, और इंडिया की पहली जीत बता रही है कि भाजपा का आने वाले समय में क्या होने वाला है। आपको बताते चले तमाम विपक्ष एकजुट होकर बोला कि फिलहाल ये बीजेपी के लिए हार का सबक है, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया बीजेपी का इससे भी बुरा हाल कर देगी। वो आने वाले समय में बिल्कुल भी बीजेपी को वोट नहीं देगी। लोगों से अपील भी की जा रही है कि दोस्तों बीजेपी को कोई वोट ना करे। सबसे बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि बीजेपी को वोट कर कर कोई फायदा तो मिलता नहीं है, क्योंकि बीजेपी सिर्फ अडानी और अंबानी का फायदा कराने में लगी हुई है। आप दोगे वोट बीजेपी को, जाएगा अडानी और अंबानी को, क्योंकि जाहिर सी बात है जिनका कर्जा माफ हो रहा है, जिनके लिए सरकार काम कर रही है, उन्हीं का जिक्र होता है। और मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, अडानी और अंबानी मोदी सरकार के दो हाथ है, एक दाया एक बाया। ये दोनों दोस्तों हाथ बने बैठे हैं मोदी सरकार के, और मोदी जी वही करते हैं जिसमें अडानी और अंबानी का फायदा होता है। अभी अडानी इतनी बुरी तरीके से डूबा, लेकिन अडानी की कोई मदद कर रहा है दोस्तों उसको वापस उठने में, और वो कौन है ये आप अच्छे से जानते हैं। कहां से उसके पास पैसा जा रहा है, कौन उसको वापस खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया के G20 में मल्लिकार्जुन खड़गे को ना बुलाने के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत ने बीजेपी को जमकर सुनाई खरी खोटी। आपको बताते चले संजय रावत ने कहा कि फिलहाल छोटी सोच के साथ कोई बड़ा नहीं बन सकता, इस हमारे देश का राजा छोटी सोच का है, इसीलिए उसने जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया। मुझे तो लगता है दोस्तों मोदी जी लाल किले का बदला ले रहा है। जब मोदी जी भाषण दे रहे थे तो वहां पर सब थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहीं और भाषण दिया जाकर, वो लाल किले गए नहीं। आपको बताते चले उसी का बदला लगता है पीएम नरेंद्र मोदी निकाल रहा है। दरअसल दोस्तों अगर बदला निकालना है तो नितिन गडकरी से निकाले पीएम, क्योंकि उनके सामने मोदी जी हाथ जोड़ते रह गए थे, लेकिन नितिन गडकरी ने न सिर्फ इग्नोर कर दिया था बल्कि ठेंगा दिखाने वाला काम भी किया था। और सवाल यह है दोस्तों कि इस वक्त आपने एक ऐसे देश के दिग्गज नेता को नहीं बुलाया जो कांग्रेस का मेन अध्यक्ष है। आप समझिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो है अध्यक्ष है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। ऐसे में दोस्तों अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे को ही नहीं बुलाओगे तो सवाल तो उठेंगे। तमाम लोगों ने मोदी सरकार की आलोचना की कि अगर कोई विपक्ष में है तो क्या उसको बुलाया नहीं जाएगा। मोदी सरकार ने दोस्तों खड़गे को न्योता ना देते हुए बाकी सबको न्योता दिया। यही कारण है दोस्तों जो प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष से लेकर जनता तक ये पूछ रही है कि आखिरकार ये कैसी वो है कि आप एक पार्टी के नेताओं को जो है सिर्फ उससे दुश्मनी निकालने के लिए न्योता ही ना भेजो। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री के ऊपर हमेशा हमलावर रहते हैं खड़गे, और यही कारण है जो मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने बीजेपी फेल है। इसलिए प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ कोई भी इंसान को ज्यादा तवज्जो ना दी जाए, क्योंकि वो सुर्खियों में आ जाते हैं दोस्तों जैसे ही चर्चाओं में आते हैं। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें चर्चाओं से दूर रखना चाहते हैं कांग्रेस के नेताओं को। फिलहाल एक चीज तो साफ है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लिया लपेटे में।
दरअसल अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि ये जीत जनता की जीत है, ये जीत जो हुई है ये इंडिया की जीत है। आखिरकार जहां भी चुनाव हुए दोस्तों, वहां पर चाहे वो घोसी हो या दूसरी जगह हो, वहां पर जो है इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की। इसी को लेकर अगले जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो लोग इंडिया और भारत के बीच में जंग कर रहे हैं, जो हमारे देश के नाम को बदल देना चाहते हैं, उनको जनता ने सबक सिखाया। केजरीवाल ने कहा कि इंडिया नाम इस देश का है, बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा था इस नाम को, लेकिन बीजेपी अब इंडिया को भी बदल देना चाहती है। आपको बताते चले दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर यानी कि दलित वोटरों ने किसको वोट दिया? अखिलेश यादव को। मायावती को एक तरीके से इग्नोर कर दिया, क्योंकि मायावती ने कहा था कि इस चुनाव में दलित किसी को भी वोट ना दे। लेकिन आपको बताते चले यहाँ पर मायावती के साथ ही खेल हो गया। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हो चुका। ऐसे में दोस्तों बीजेपी के लिए अब सत्ता से जाना ही एक रास्ता बचेगा, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ बात अभी घोसी की है, जो चुनाव हो इसकी बात नहीं है। अभी आप विधानसभा चुनाव में देखना, जहां 4 राज्यों के चुनाव होने वाले, यहाँ बीजेपी का क्या होने वाला है। एक आध राज्य जीत जाए तो मुश्किल है दोस्तों, लेकिन मुझे तो बीजेपी तीनों राज्य हारती हुई नजर आ रही है, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो। आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस अपनी फिर से खोई जमीन पाना चाहती है। और एक चीज साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों एक बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि बीजेपी ने पूरी कोशिश की है देश की दोस्तों लोकतंत्र को खत्म करने की, और ये तो साफ ही दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी हो या बीजेपी के दूसरे नेता हो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस ने नागपुर में निकाला जो है यहाँ पर महंगाई के खिलाफ पैदल मार्च में दोस्तों दिखे हजारों लोग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस का ये मामला है। नागपुर कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नितिन रावत ने जो है दोस्तों आपको बताते चले यात्रा निकाली है। उन्होंने जो है यहाँ पर लोकसभा पद यात्रा महंगाई और जो है यहाँ पर महंगाई के खिलाफ निकाली, जिस तरीके से लोग परेशान होते हैं। और एक चीज तो साफ है कि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस वक्त हो चुके हैं वो, लेकिन मुझे भी समझ में आ गया था दोस्तों कि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी यहाँ आने की, पर फाइनली भारतीय जनता पार्टी को इसमें एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बीजेपी हो दोस्तों या बीजेपी के तमाम नेता, उनके पास कुछ भी बोलने के लिए अब नहीं है, उनकी पोल खुल चुकी है। आपको बताते चले यहाँ पर नागपुर में जब कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ ये यात्रा निकाली तो लोगों ने इसका समर्थन भी किया है, क्योंकि जाहिर सी बात दोस्तों कांग्रेस ही है इस देश में ऐसी पार्टी जो कहीं ना कहीं आवाज उठाने का काम करती है। और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को वो जो है जिताए, लेकिन दोस्तों इस बार जनता ने तय कर लिया है कि वो बीजेपी को तीसरी बार किसी भी हाल में सत्ता में नहीं आने देगी। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से फेल चुकी है, और ऐसे में अब बीजेपी सोच में पड़ी हुई है कि वो क्या किया जाए, क्योंकि हमें तो साफ दिखाई गया है कि फिलहाल बीजेपी ने दोस्तों जो काम किए हैं उसके लिए बीजेपी को जो है यहाँ पर एक बड़ा झटका लग सकता है। खास करके 2024 के जो चुनाव आएंगे उसमें तो बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अब कांग्रेस एक्टिव मूड में है और ये महंगाई के खिलाफ जो धरना निकाला गया उसमें भी कांग्रेस को बढ़त मिली है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री ने छोटा दिल दिखाया है, ऐसी हरकतें कर कर बीजेपी लोगों को और नाराज करने का काम कर रही है। दरअसल तेजस्वी यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे को ना बुलाने के ऊपर भड़ास निकाली है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि छोटे मन से कोई नेता नहीं बनता है, दिल बड़ा रखना चाहिए। आपको बताते चले उस बात को दोहराते हुए तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरा। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चलते ही ये सब कुछ हुआ है, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने जो है तुल पकड़ा है। आपको बताते चले यहाँ पर एक चीज तो साफ कर दी कि जो भी हो रहा है दोस्तों खास करके महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, उसमें जनता ही ठीक है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक को बायकॉट करने की मुहिम भी चला सकते हैं दोस्तों वो लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है इस बार सत्ता को लेकर काफी कुछ पलटा हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री को दोस्तों अब एक बड़ा झटका तो लगेगा ही,
क्योंकि चाहे वो यहाँ हो या ये यहाँ हो, कोई मतलब बैठता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ और सिर्फ अब एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बीजेपी ने दोस्तों सोच लिया है कि वो क्या कर रही थी, लेकिन इस वक्त विपक्ष के पास पावर है और उसकी पावर साफ बताती है कि वो बीजेपी के ऊपर भारी पड़ेंगे। आपको तो पता ही होगा, अभी लखनऊ से लेकर तो तमाम सीटों पर दोस्तों विपक्ष की जीत रही। ऐसे में बीजेपी ने अपनी कई सीट गंवा भी दी और इससे साफ दिखाई देता है कि सिर्फ उपचुनाव से ही नहीं, वरना लोग सोचे कि ये तो उपचुनाव था। बात सिर्फ उपचुनाव की नहीं है, बात ये दोस्तों कि लोगों की सोच बदल गई। वरना अब तक जितने भी चुनाव हो रहे थे उसमें हम देख ही रहे थे क्या हो रहा था, पर अब अखिलेश ने कमर कस ली और अखिलेश के साथ तमाम कांग्रेस ने कसी है मेन तो खैर, क्योंकि सबको कांग्रेस ने ही इकट्ठा करवाया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, 25 करोड़ की रिश्वत वाले मामले में समीर वानखेड़े हुआ जो है रिहा। समीर वानखेड़े को जो है दोस्तों बाइज्जत बरी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इसने रिश्वत नहीं मांगी थी। आपको बताते चले दोस्तों, हमें तो पहले ही पता था कि समीर वानखेड़े पे क्या फैसला आने वाला है। जो लोग रिपोर्ट बनाएंगे वो भी बीजेपी के ही लोग होंगे और जिन लोगों ने गिरफ्तार किया है वो भी बीजेपी के ही लोग हैं। आपको बताते चले उनके बीच सिलसिला गया था। और ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की हार का सबसे बड़ा रीजन यही सामने है। समीर वानखेड़े ने 25 करोड़ की रिश्वत मांगी थी, लेकिन शाहरुख खान ने 25 करोड़ देने से मना कर दिया था। आपको बताते चले अब कोर्ट ने उनको इसमें हालांकि बरी कर दिया, लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। समीर वानखेड़े को फंसाया भी बीजेपी ने, उसको बाहर भी बीजेपी ही निकालेगी, क्योंकि बीजेपी से उसकी डील हो गई है दोस्तों पहले ही। आपको तो पता ही है बीजेपी डील करने में कितनी माहिर है। वो तमाम चीजों को इग्नोर कर देती है जो होती है और उससे डील कर लेती है इस इंसान से जो उनके खिलाफ है। तो मुझे एक चीज ऐसी लगती है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा, क्योंकि समीर वानखेड़े ने जो किया है, नवाब मलिक बेचारे अब तक जेल में थे उसकी वजह से दोस्तों, जबकि उन्होंने तो हमेशा सच ही बोला। लेकिन यहाँ पर एक चीज साफ है कि बीजेपी जो है वो फेल जाएगी और ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हारना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की दोस्तों खात्मा करने पर तुली हुई है। और ऐसे में देश की जनता और बीजेपी के नेता तमाम लोग बीजेपी को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि देश में एक ऐसी दोस्तों सरकार चल रही है, एक ऐसी नाकाम सरकार चल रही है जिसने देश के लोकतंत्र वजूद को दोस्तों मिटाकर रखने का काम किया है। और यहाँ पर एक चीज साफ हो जाती है कि फिलहाल देश की जनता का भी मूड बदल रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बताते चले विपक्ष के प्लान से दोस्तों बीजेपी घबराई। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले घोसी के साथ साथ कई राज्यों में जीतने के बाद कांग्रेस अपनी रणनीति बदलने वाली है। कांग्रेस जो है दोस्तों फिर से अपनी रणनीति को बदल देगी, और ऐसे में जब कांग्रेस अपनी रणनीति बदलेगी तो आप समझ सकते हैं बीजेपी को इसका कितना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस ने तय किया है कि फिलहाल अब आने वाले चुनाव में दोस्तों खुलकर मेहनत करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव होंगे, इलेक्शंस होंगे, तो उसमें बीजेपी का एक मेन रोल है दोस्तों। लेकिन यही कारण है कि बीजेपी को हटाने के लिए ये अलायंस बने। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए दोस्तों विपक्ष पूरी मेहनत कर रहा है, और विपक्षी मेहनत रंग भी लाएगी, क्योंकि दोस्तों जो वोट शेयर परसेंटेज है वो तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का ही ज्यादा है। और अब बीजेपी को दोस्तों ये भी देखना होगा कि फिलहाल भारतीय जनता जो कर रही है दोस्तों उसके खिलाफ कौन कौन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों अब एक चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, वो है इंडिया के लिए। क्योंकि हमारे देश की इंडिया जनता ने तय कर लिया है, वो बीजेपी को न सिर्फ उपचुनाव में हराया है बल्कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी हराएगी। अब अगला मुकाबला राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में है। हालांकि तेलंगाना में दोस्तों कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन वो जीत के पास नहीं पहुंच पाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है सिर्फ जीत के पास पहुंचते पहुंचते रह जाएगी। फिलहाल दोस्तों क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज तो साफ है कि दवा गोलियों का बिल्कुल नहीं है पता, और ऐसे में बीजेपी को अब एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों कारनामे वो साफ साफ दिखाई दे रहा है।
और आने वाले समय में दोस्तों विधानसभा के चुनाव ये तय कर देंगे कि फिलहाल सरकार किसकी बनेगी, जो कि मुझे पता ही है कि इंडिया की सरकार बन रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पूरे 10 साल दिए, 10 साल में आपने कुछ नहीं किया। इसीलिए विपक्ष ने कर दिया ऐलान कि इंडिया की होगी जीत और बीजेपी जाएगी सत्ता से बाहर। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए।